देखो, आज तक आपने जितने भी भक्तों की कथा सुनी, जिनमें से कितने ही ऐसे भक्त हुए जिन्होंने बिहारी जी से प्रेम किया। आपने सुना होगा कि वो दुनिया से ठोकर खाकर वृंदावन आया और हमारे बिहारी जी का जैसे ही दर्शन किया तभी उसे बिहारी जी से प्रेम हो गया और फिर वो भक्त वृंदावन छोड़कर कभी वृंदावन से बाहर नहीं गया। आखिर ऐसा क्या होता है जब बिहारी जी के दर्शन होते हैं जो फिर यहाँ से कोई लौटकर वापस उस संसार में नहीं जाता। देखो, ऐसे कई प्रेमी भक्त हुए हैं। आपने अभी कुछ समय पहले ताज बेगम जी की कथा सुनी। वो भी वृंदावन जब आई तो जैसे ही उन्होंने बिहारी जी का दर्शन किया वो फिर हमेशा हमेशा के लिए उनकी ही हो गई। आज भी रमन रेती में उनकी समाधि है। ऐसे ही काले खां हुए, रसखान हुए, मीरा जी ने भी उनसे बहुत प्रेम किया। ऐसे अनेकों भक्त हुए जो उनके प्रेम में मर मिटे। ऐसा क्या घटित होता है जो फिर लौटना नहीं होता? और देखो, ये उन संतों के समय की बात ही नहीं, आज भी अब भी ऐसा ही होता है। यहाँ कितने ऐसे संत हैं, भगत हैं जिनके पास न रहने की जगह है, न कपड़ा, न मकान, लेकिन वो पड़े हुए हैं यमुना के तट पर बिहारी जी के, राधा रमन जी के, राधा वल्लभ जी के चरणों में, सिर्फ और सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। और देखो, यहाँ हमारे वृंदावन की इतनी कृपा है कि जो भक्त यहाँ आकर उनके चरणों में समर्पित हो जाता है और पड़ा हुआ है, उसके रहने खाने की व्यवस्था फिर किशोरी जी स्वयं करती हैं। वो किसी को भूखा नहीं रखती। किशोरी जी एक माँ बनकर फिर उस भक्त की देखभाल करती हैं। हम किसी और की क्या बात कहें, हम भी पड़े हैं उनके चरणों में। आए थे उनके दीदार को, क्या पता था कि आकर के लुट जाएंगे, क्या पता था कि आकर के लुट जाएंगे। 9 वर्ष होने को हैं। उस समय जब हम आए थे तो अपनी माता जी के संग दर्शन करने के लिए आए थे। कुछ भी हमारे पास में नहीं था, ऐसे ही आए थे, लेकिन बस उनकी एक झलक ने फिर ऐसी कृपा की कि फिर लौट के जाना ना हुआ और हमारी किशोरी जी ने हमें संभाल लिया, अपना बना लिया। देखो भैया, ये वृंदावन प्रेम की भूमि है। ये हमारे प्रियतम का निज घर है। ये कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ पर जाने से तो पुण्य मिलता है, पर यहाँ आने से तो
हमारे प्रिया प्रीतम का दर्शन होता है। यहाँ यमुना जी की निर्मल धारा बहती है। ये यमुना जी क्या है? हमारे प्रिय प्रीतम का ही प्रेम जो है वही यमुना जी है। गंदगी से भरा मैला कुचैला जीव यहाँ जब वृंदावन में आता है तो यमुना मैया उसको अपनी गोद में लेकर उसकी जन्मों जन्मों की मैल गंदगी अपने पावन जल से साफ करती है और उसे ठाकुर के दर्शनों के योग्य बना देती है। वृंदावन को वास भला जहाँ पास बहे यमुना रस रानी, और जो जन नहाय के ध्यान धरे वृंदावन तिनको मिले रजधानी। वेद पुराण बखान रहे और बात यही सब मुनि जन मानी। यमुना यमदूतन तारत है और भवसागर तारत है श्री राधिका रानी, श्री राधिका रानी। देखो, यूं तो हजारों लाखों लोग यहाँ पर आते हैं बिहारी जी के दर्शन को। अब सब क्यों नहीं यहाँ पर रह जाते? इसमें भी एक बात है। देखो, यहाँ जो लोग आते हैं वो बिहारी जी के दर्शनों की इच्छा से नहीं आते, उनसे प्यार करने नहीं आते, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आते हैं, अपनी इच्छाओं की लिस्ट लेकर आते हैं कि हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। बिहारी जी के मंदिर में जाकर बस मांगते ही रहते हैं। वो तो ठीक से कभी दर्शन शायद करते भी नहीं होंगे। उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि आज बिहारी जी ने कौन से रंग की पोशाक पहनी है। बस उन्हें अपने स्वार्थ से मतलब है। देखो, अभी किसी को दर्शन करना भी कहाँ आता है। अभी तो लोग आते हैं और बिहारी जी को देखकर चले जाते हैं। देखो, एक होता है देखना, एक होता है दर्शन करना। यानी ये ठाकुर जी हैं, बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, राधा रमन जी हैं। थोड़ा सा देखा और हो गए दर्शन। ये तो सभी करते हैं। जैसे लोग मंदिरों में जाकर, तीर्थ में जाकर दर्शन करते हैं, लेकिन एक होता है प्यार से उन्हें निहारना। पहले उनके चरणों के दर्शन करना, फिर धीरे धीरे मन ही मन उनके चरणों में प्रणाम करके उनके नेत्रों तक पहुंचना। हृदय में जितना भी प्रेम हो वो सारा अपने आंखों में भरकर उनकी नजरों में देखने का साहस करना, प्यार से उनको निहारना। दर्शन वो होता है जब प्यारे को देखते ही, उनकी नजरों से नजरें मिलते ही अश्रु धारा बहने लगे और सब मौन हो जाए। तब समझना
कि आपने दर्शन किए हैं। आपने ही नहीं, बिहारी जी ने भी आपको देखा है। जब अश्रुपात हो तो ये संकेत है कि बिहारी जी आपको देख रहे हैं। तब जानो नजरों से नजरें मिली, तब फिर सब मौन हो जाता है, कुछ कहने को नहीं बचता। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। ये है उनसे मिलना, उनके दर्शन करना। जब ऐसा हो तब समझ जाना कि हो गई शुरुआत। अब नहीं बच पाओगे, अब नहीं बच पाओगे। मैं तो आई थी फकत तेरे दीदार को, क्या खबर थी कि आकर के लुट जाऊंगी। फूल लाई थी तुम्हें पेश करने के लिए, क्या खबर थी कि आके मैं मिट जाऊंगी। क्या खबर थी कि आकर के मिट जाऊंगी। ये स्थिति बड़ी उच्च कोटि की है। ये किशोरी जी की कृपा से ही मिल सकती है, क्योंकि जो प्रेम है वो किशोरी जी की कृपा से ही मिलता है। जिसे किशोरी जी स्वीकार करती हैं वही फिर बिहारी जी का प्रेम प्राप्त कर पाता है। इसके लिए सबसे पहले किशोरी जी आपके जीवन में किसी प्रेमी संत या गुरु को भेजती हैं। ये रस ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। जब अनेक अनेक जन्मों की भक्ति संचित होती है तब भगवान से प्रेम होता है, तब उनकी भक्ति होती है। जब संत जनों गुरुजनों की कृपा एकत्रित होती है तब भगवान से प्रीति होती है। अब मोहि राम लागत हैं मीठे, तब प्रभु मीठे लगने लगते हैं। सत्संग और इन प्रेमी भक्तों की कथा की कृपा से जब आप प्रभु का यश गुण सुनते हैं, उनकी महिमा सुनते हैं, तभी तो आपका भी मन करेगा ठाकुर के दर्शन करने का। संसार में भी तो जब हम किसी के बारे में सुनते हैं तो उसे देखने की इच्छा होती है, उससे मिलने की इच्छा होती है। ऐसे ही सत्संग कथा सुनते सुनते उनके दर्शन की इच्छा होगी, और जब देख लिया तो फिर मिलने की इच्छा होगी। तो पहली शुरुआत कथा सत्संग से होती है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि इन प्रेम से भरी कथा को अवश्य सुनो, बार बार सुनो, ताकि आपको भी इसी जीवन में प्रभु से प्रेम हो जाए। ये बहुत सुंदर अवसर है आपके पास उनसे मिलने का, उनसे प्यार करने का। देखो, कार्तिक के महीने से इन दिव्य प्रेम कथाओं की शुरुआत हुई है। वो महीना भी भगवान का, राधा रानी का सबसे प्रिय महीना है, प्रेम का महीना है। अगर एक बार आपके मन में ये लगन लग गई
कि दर्शन करना है, तो आपकी ये लगन ही आपको एक ना एक दिन वृंदावन ले ही आएगी। फिर आप यही कहेंगे, हुन लगन लगी कि करिए, हुन लगन लगी कि करिए, ना जी सकिए ना मरिए, ना जी सकिए ना मरिए, हुन लगन लगी कि करिए, हुन लगन लगी कि करिए। अरे संसार से भी तो जन्मों जन्मों से लगन लगाई, अब एक बार इस प्यारे से भी लगन लगा लो। देखो, संसार में अगर आप किसी से प्रेम करो तो ये जरूरी नहीं कि सामने वाला भी आपसे उतना ही प्रेम करे, लेकिन यहाँ सब अलग है। यहाँ जब किशोरी जी की कृपा से आप ठाकुर जी से प्रेम करेंगे तो ठाकुर जी भी आपसे प्रेम करेंगे। अरे हम उन्हें प्रेम करें ये बहुत आम बात है, जब वो भी हमें प्रेम करें तो बड़ी बात है। हम उन्हें मोहब्बत से देखें, हम उन्हें मोहब्बत से देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं। जब वो भी हमें मोहब्बत से देखें तो ये बहुत बड़ी बात है भैया, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे बिहारी जी घनानंद जी के लिए उनके प्रेमिका सुजान बनकर ही उन्हें प्रेम देने लगे, है ना कमाल की बात। देखो, हमारे बिहारी जी को जो भी एक बार देख लेता है, उनका दर्शन कर लेता है, वो उनका ही हो जाता है। इसीलिए उनको पर्दा होने लगा है। ये पर्दे की प्रथा पहले नहीं थी, 500 वर्ष पूर्व ये पर्दा नहीं होता था। एक बार करौली की एक रानी इनका दर्शन करने आई, तो जब पहले पर्दा नहीं होता था, तो जब बिहारी जी का उस रानी ने दर्शन किया तो नजर से नजर मिली, तो दर्शन करते करते ही उन्हें प्रेम हो गया। देखो, आपको एक रहस्य बता दें, गुप्त बात बता दें। जो यहाँ प्रेम से भरी नजरों से बिहारी जी का आज भी दर्शन करता है, उनकी नजरों में करीब से जाकर एक झलक भी अगर उनकी देख लेता है तो ध्यान से देखना, आपको उनकी आंखें हिलती हुई नजर आएंगी, मानो उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया हो। और जब ऐसा होगा तभी आपके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगेगी, क्योंकि ये उनका प्यार है। तो जो इतना गहरा, इतना ज्यादा, इतना दिव्य है, जो नेत्रों से बहना शुरू हो जाता है, ये थोड़ा सा संकेत आपको दिया है किशोरी जी की कृपा से, लेकिन अजमाने नहीं जाना, उनके सच में प्रेमी बनकर जाना, कोई और कामना लेकर मत जाना, तभी ऐसा होगा। तो जब उस करौली की रानी की उनसे नजरें मिली, उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा, उसकी पलकें भी वहीं रुक गई। देखो, संसार में हम जहाँ भी किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं तो पलकें वहीं हिलती हैं, झुक जाती हैं, क्योंकि ये नेत्र
उनको देखना नहीं चाहते। कुछ समय देखने के बाद कुछ और देखने को कहते हैं। तो जिसे देखकर पल के भी हिलना बंद कर दें, भूल जाएं सब कुछ, सब थम सा जाए, तो समझना वही परमात्मा है, वही परमात्मा घटित हो गया। जिसे देखने के बाद फिर कुछ और देखने की इच्छा ही खत्म हो जाए, वही दर्शन है और वही प्रेम है। तब समझना आपको प्रेम देव ने किशोरी जी की कृपा से चुन लिया, स्पर्श कर लिया। संसार का प्रेम प्रेम नहीं होता, वो तो आकर्षण और आसक्ति है जो एक जगह नहीं टिकती। तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। पर भैया यहाँ ऐसा नहीं है। ये हमारा वृंदावन है, ये वृंदावन प्रेम की भूमि है। यहाँ आओ तो बस प्रेम लेने ही आओ और प्रेम देने ही आओ, किसी और स्वार्थ से मत आना, उनका बनने ही आना। तब तो एक बार में ही बात बन जाएगी, नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं। बस आप आकर लस्सी पीकर और टिक्की खाकर ही, पिकनिक बनाकर ही चले जाएंगे, असली रहस्य नहीं जान पाओगे। ज्यादातर ऐसा ही होता है, लोग यहाँ पर यही करने आते हैं। पर प्यारे, जिस दिन असली दर्शन कर लिए, फिर वापस ना लौटना होगा। जरा संभल कर ही इनसे नैन मिलाना। तो जब उस रानी की पलके दर्शन करके वहीं रुकी की रुकी रह गई, अब राजा रानी को हिलाए कि चलो चलो वापस चलना है। अब रानी हिले ही नहीं, रोए जा रही है, रोए जा रही है। उसे लग रहा है मानो बिहारी जी कह रहे हैं, मत जाओ रानी, मत जाओ, नहीं तो मुझे भी लेती जाओ, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा। अब रानी राजा से कहे कि बिहारी जी भी हमारे संग ही चलेंगे। अब राजा कहे, अरे पागल हो गई है क्या? कहीं बिहारी जी भी किसी के संग चलते हैं क्या? रानी, तुम्हें ये क्या हो गया है? रानी कहती है, हुस्न सरताज को देखा जब से, सारी दुनिया बेकार लगती है। तिरछी चितवन अदाएं है बाकी, हमको तो ये बेमिसाल लगती है। होठ जैसे गुलाबी पंखुड़ियाँ, आँख जैसे कमल की बंद कलियाँ, तिरछी गर्दन पे मैं तो मिट जाऊं। ये अदाएं कमाल लगती हैं, ये अदाएं कमाल लगती हैं। मुखड़ा दिखा के सांवरे पागल बना दिया, नजरें मिला के सांवरे पागल बना दिया। हमको तो तेरे प्यार ने क्या क्या बना दिया।
हमको तो तेरे प्यार ने क्या क्या बना दिया, मुखड़ा दिखा के सांवरे पागल बना दिया, नजरें मिला के सांवरे पागल बना दिया। देखो, करौली वृंदावन के पास ही है। वहाँ के जो राजा थे उनकी रानी ही यहाँ बिहारी जी का दर्शन करने आई थी। तब जबरदस्ती रानी को राजा पकड़कर करौली ले गए। तभी वृंदावन में रात को ऐसा चमत्कार हुआ, जब सुबह मंदिर खोला तो वहाँ बिहारी जी नहीं थे। उधर जब रोती रोती रानी करौली पहुंची और रोते रोते उसने अपने महलों का मंदिर खोला तो देखा क्या, बिहारी जी वहां विराजमान हो गए थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। साक्षात बिहारी जी उसके मंदिर में जाकर बैठ गए। तो ये है प्यार भैया। बड़ी मुश्किल से इन्हें फिर वहां से लाया गया। इसी तरह से एक बार रामकृष्ण परमहंस एक बार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आए। उन्हें बिहारी जी में महाकाली का दर्शन हुआ। ये माँ माँ कहते कहते उन्हें पकड़ने को दौड़े। इसी तरह मीरा जी भी आई। जब मीरा जी की नजरें मिली तो बिहारी जी का विग्रह 5 फुट चलकर मीरा जी के पास आ गया। तो जब इस तरह की 3-4 घटनाएं हुई तो गोसाइयों में मीटिंग हुई कि ये वृंदावन का ठाकुर तो बड़ा ही नटखट है, जिससे नजरें मिलती है ये उसी के साथ चल पड़ता है। अब गोसाइयों ने कहा कि अब से इनकी किसी से नजरें मिलने ही नहीं देंगे। तब से ये पर्दा होने की प्रथा चालू हो गई। आपने देखा होगा बिहारी जी में हर थोड़ी देर बाद पर्दा होता है। वो इसीलिए होता है कि इनकी नजरें किसी से ना मिल जाए। लेकिन भैया, चाहे लाख पर्दा हो, पर्दा होने से पर्दा खुलने तक का जो बीच का समय है उसमें तड़फ और बढ़ जाती है उनसे नजरें मिलाने की, उनके दर्शन की। पर्दा तो अभी सरका ही नहीं, बेचैन है दिल फिर क्यों इतना, जब मिलकर निगाहें बिछड़ेंगी उस वक्त का आलम क्या होगा, उस वक्त का आलम क्या होगा। मुखड़ा मुखड़ा दिखा के सांवरे पागल बना दिया, नजरें मिला के सांवरे पागल बना दिया। हमको तो तेरे प्यार ने क्या क्या बना दिया, हमको तो तेरे प्यार ने क्या क्या बना दिया। तो भैया, हमारे बिहारी जी किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाए गए बिहारी जी नहीं हैं। ये स्वयं प्रकट हुए हैं, जिन्हें हरिदास जी ने अपने प्रेम में प्रकट किया है। ये चल हैं, यानी जो अंदर बाहर आते जाते हैं।
तो भैया ये है हमारे बिहारी जी की महिमा। इनकी महिमा के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, कोई शब्द ही नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। सभी को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे।